आज बहुत ही विशेष उत्सव है, क्योंकि आज हमारी गौरवशाली गौड़ीय वैष्णव परंपरा जिस इस्कॉन के में हम भक्ति कर पा रहे हैं, उसके बीच के जो सूत्रपात हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका आज 150वां आविर्भाव तिथि महोत्सव है। और जैसा अभी प्रभु जी ने अनाउंस किया, 2 और भी आचार्य, एक शिला पुरुषोत्तम दास ठाकुर, उनका तिरोभाव है, और शिला प्रभुपाद जी के शिष्य शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज का भी तिरोभाव है। तो ऐसा प्रसंग संजोग से कुछ दिन पहले आया था, 31 जनवरी को, और संजोग से उस दिन मेरी ही क्लास थी यहाँ पे। उस दिन शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आविर्भाव था और शिला रामचंद्र कविराज गोस्वामी का तिरोभाव था, रामचंद्र कविराज जी का। तो शिला प्रभुपाद जी के गुरु हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका आविर्भाव है, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आविर्भाव था 31 जनवरी को। और शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं शिला गौर गोविंद स्वामी, हाँ, उनका आज तिरोभाव है, जैसे रामचंद्र कविराज जी का तिरोभाव था 31 जनवरी को। तो ये बहुत विशेष दिन है। तो सबसे पहले हम तिरोभाव गीत गाएंगे, क्योंकि 2 आचार्यों का तिरोभाव है और आज फास्टिंग भी है, आप सब लोग फास्टिंग है। तो आज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बहुत ही विशेष चरित्र से थोड़ा श्रवण करने का भी प्रयास करेंगे। श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय, शिल प्रभुपाद की जय। जय अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, है ना कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन का, कहाँ दास रघुनाथा पतित पावन, कहाँ दास कहाँ मोरा भट्ट युग, कहाँ कबीरा, कहाँ एक काले को था गेला गौरा नटराज, एक पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशिबो, गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो, गौरांग से सब संगीरा संगे जय कैलो विलास,
से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। जय अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर। हे न प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर। हे न जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवार का आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवार का आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। शिला पुरुषोत्तम दास ठाकुर की तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला गौर गोविंद स्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। सबसे पहले शिला पुरुषोत्तम दास ठाकुर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। इनका वर्णन चैतन्य चरितामृत में नित्यानंद प्रभु भगवान नित्यानंद के विस्तार के रूप में वर्णित है। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सारस्वते नामिने। श्रीवार्षभान्वी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय ते नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरोधापा उपसिद्धांत द्वंत हारिणे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 150 आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। तो सबसे पहले मैं श्रीला पुरुषोत्तम दास ठाकुर के बारे में वर्णन करूंगा। जैसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला के 11वें अध्याय में कुछ प्यारों से उनके जीवन चरित्र के बारे में बता रहे हैं। बोर्ड पे प्यार अगर आ सकती है तो देख सकते हैं। यह है आदि लीला अध्याय 11वां और प्यार संख्या है 38। श्री सदाशिव कविराज बड़ा महाशय श्री पुरुषोत्तम दास तारा तनय। रिपीट नहीं करेंगे, सुनिए। श्री नित्यानंद प्रभु के 23वें और 24वें भक्त सदाशिव कविराज तथा उनके पुत्र पुरुषोत्तम दास थे जो 10वें गोपाल थे। तो हम में से बहुत कम लोग जानते हैं श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में। तो यहाँ वर्णन आ रहा है, कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि वो क्या है, वो नित्यानंद प्रभु के 24वें भक्त हैं। जो नित्यानंद प्रभु की जो विस्तार की शाखा है उसके वो 24वें भक्त हैं। तो ये तो उनकी आइडेंटिटी हो गई किसमें, हाँ, गौर लीला में। लेकिन उनकी पूर्व की आइडेंटिटी भी बता रहे हैं, किसमें, कृष्ण लीला में। वो क्या है, वो 10वें गोपाल हैं। यानी कि भगवान के जो 12 गोपाल हैं उनमें से एक गोपाल कौन, स्तोक कृष्ण, जो पूर्व में स्तोक कृष्ण थे। सुना है आपने स्तोक कृष्ण प्रभु के बारे में, जो भगवान के अंतरंग गोपाल हैं, मित्र हैं। वो अभी पुरुषोत्तम दास ठाकुर के रूप में अवतरित हो रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु के 23वें और 24वें भक्त सदाशिव कविराज। सदाशिव कविराज क्या है, वो उनके पिता हैं। बहुत ही विशेष ये परिवार है क्योंकि 4 पीढ़ियों से इस परिवार के सारे सदस्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के अनन्य भक्त हैं। कैसे, अभी पता चलेगा। आगे लिखते हैं, अजन्म निमग्न नित्यानंदेर चरणे निरंतर बाल लीला करे कृष्ण सने। जन्म से ही पुरुषोत्तम दास नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा में निमग्न रहते थे। कैसे, क्योंकि इनके जो पिता थे, इसके नेक्स्ट वाला श्लोक है, ये 39 पे आ गए हम। आदि लीला 11वां अध्याय और 38 हम पढ़ चुके हैं, 39वां प्यार है ये। सुनिए, जन्म से ही पुरुषोत्तम दास नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा में निमग्न रहते थे। क्यों, क्योंकि उनके पिता कौन, उनके पिता कौन है, हाँ सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, हाँ, श्री सदाशिव कविराज। वो क्या है, वो नित्यानंद प्रभु के भक्त हैं और सदैव कृष्ण के साथ बच्चों जैसे खेल में लगे रहते थे। दूसरी, उनकी जन्म के बारे में पता चल गया। हाँ, भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम। तो इनका जन्म तो पता चल गया, दिव्य है, क्योंकि इनके पिता क्या है, नित्यानंद प्रभु के अंतरंग भक्त हैं। और इनका कर्म क्या है, बता रहे हैं कि वे सदैव कृष्ण के साथ निरंतर बाल लीला करे कृष्ण सने। बाल लीला बच्चों के साथ नहीं करते ये, हाँ, बालकों के साथ नहीं करते। किसके साथ करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ। और सदैव कृष्ण के साथ बच्चों जैसे खेल में लगे रहते हैं। तात्पर्य में थोड़ा और प्रभुपाद जी बता रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि सदाशिव कविराज तथा नागर पुरुषोत्तम पिता पुत्र थे, जिन्हें चैतन्य भागवत में महाभाग्यवान कहा गया है। वे वैद्य जाति के थे।
दोनों तरीके से वो क्या है, फिजिशियन है। हाँ, शरीर का भी उपचार करते हैं और सुसुप्त आत्मा का भी। महाप्रभु के जितने भी परिकर हैं उसमें से ज़्यादातर उनके जितने पार्षद हैं वो सब कौन से वर्ण से हैं, वो क्या बताते हैं कि वो सारे के सारे ज़्यादातर सब वैद्य हैं, वो वैद्य जाति के थे। गौर गौणादेश दीपिका 156 के अनुसार कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय गोपी चंद्रावली, सुना है आपने चंद्रावली जी का नाम? हाँ, श्रीमती राधा रानी की वो क्या है, कॉम्पिटिटर है। हाँ, कॉम्पिटिटर है। तो चंद्रावली के बाद में सदाशिव कविराज के रूप में जन्म लिया। तो चंद्रावली क्या बनी है, सदाशिव कविराज। श्लोक 194 तथा 200 में, किसमें 194 और 200 क्या है, गौर गौणादेश दीपिका। जानते हैं ना ये ग्रंथ गौर गौणादेश दीपिका, बहुत ही विशेष ग्रंथ है। इसमें जितने भी गौर लीला में महाप्रभु के पार्षद हैं उनका कृष्ण लीला में क्या स्वरूप है उसका वर्णन किया है। और इसके बारे में लिखा जाता है, कवि कर्णापुर लिखते हैं कि ये पूरे विश्व का सबसे कठिन कार्य है। पूरे विश्व का कठिन कार्य और कुछ नहीं है, सबसे कठिन कार्य क्या है, स्वरूप जानना कि जो गौर लीला में है उनका स्वरूप कृष्ण लीला में क्या था। क्योंकि गौर लीला में 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1 है। कैसे, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो 2 in 1 यहीं तो शुरू हो गया। उसके बाद जो श्रील रामानंद राय है वो 5 in 1 है। सदाशिव कविराज के पिता कंसारी सेन, अब देखिए इसे एक और पीढ़ी पीछे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर के पिता कौन है, सदाशिव कविराज। और सदाशिव कविराज के पिता कौन है, श्री कंसारी सेन। श्री कंसारी सेन पहले कृष्ण लीला की रत्नावली नामक गोपी थे। तो देखिए पूरा जो परिवार है वो बहुत ही विशेष है। सदाशिव कविराज के परिवार के सारे लोग चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। पुरुषोत्तम दास ठाकुर कभी कभी सुख सागर में रहा करते थे, जो चखदा और शिमारुल स्टेशनों के निकट है। चखदा जानते हैं, चखदा वो स्थान है, वो विशेष स्थान है, हाँ, जहाँ पे जगन्नाथ जी का विग्रह है। महाप्रभु के एक भक्त, हाँ, वो जगन्नाथ जी को लेके आए थे जगन्नाथपुरी से, और वो कहाँ रुक गए, चखदा में गए। कोई चखदा गया, नहीं गया? अब में से कोई चखदा गया है? नहीं, अच्छा। तो ये जो इनका स्थान है सुख सागर, ये चखदा के निकट है। पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने जितने विग्रहों की स्थापना की वो सभी पहले बेलडांगा ग्राम में थे, किंतु मंदिर के ध्वस्त हो जाने पे ये विग्रह सुख सागर ला गए। जब मंदिर गंगा नदी के पट पे चला गया तो उन विग्रहों को जानवा माता के विग्रह समेत साहेब डांगा बेड़ी ग्राम लाया गया। तो ये वहाँ पे इन्होंने अपने विग्रहों की स्थापना की और उनकी आराधना की। लेकिन उसके बाद क्या स्थिति हुई कि गंगा का जब प्रवाह बढ़ गया तो ये सारे विग्रह किसके पास चले गए, जानवा माता के पास। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे भी इसी से कनेक्शन है। चूंकि वह स्थान विनष्ट हो चुका था, अतएव सारे विग्रह चांडू डे ग्राम में स्थित है, जो पालापाड़ा से 1 मील ऊपर की ओर स्थित है। अब श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर के पुत्र भी हुए। उनके पिता के बारे में सुन लिया, सदाशिव कविराज, नित्यानंद प्रभु के अनन्य भक्त। और उनके दादाजी कौन है, हाँ, श्री कंसारी सेन। हाँ, वो भी क्या है, रत्नावली गोपी है कृष्ण लीला में। अब देखिए इनके पुत्र कितने विशेष हैं, पूरा परिवार कितना विशेष है। नेक्स्ट प्यार, तारा पुत्र महाशय श्री कानू ठाकुर, यार दहे रहे कृष्ण प्रेमामृतपुर। अत्यंत सम्मानीय व्यक्ति श्री कानू ठाकुर पुरुषोत्तम दास ठाकुर के पुत्र थे। वे इतने बड़े भक्त थे कि भगवान कृष्ण सदैव उनके शरीर में वास करते थे। पिता किसके साथ खेलते थे, कृष्ण के साथ, और उनके पुत्र के शरीर में कृष्ण वास करते थे। सुनिए तात्पर्य। शिला भक्ति सिद्धांत देखिए बहुत विशेष है। देखिए इसे कहते हैं परंपरा। प्रभुपाद जी के सारे तात्पर्य कहां से शुरू हो रहे हैं, हाँ,
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। तो प्रभुपाद जी अपने हर तात्पर्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का क्या कर रहे हैं? गुणगान कर रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि कानू ठाकुर के मुख्यालय पहुंचने के लिए झिकर गाछा घाट स्टेशन से नाव द्वारा कपोताक्ष नदी जाना होता है। अन्यथा झिकर गाछा स्टेशन से 2-2.5 मील सीधे जाने पे बोध खाना देखा जा सकता है, जहां कानू ठाकुर का मुख्यालय है। सदाशिव के पुत्र पुरुषोत्तम ठाकुर एवं पुरुषोत्तम के पुत्र कानू ठाकुर थे। कानू ठाकुर के वंशज उन्हें नागर पुरुषोत्तम के नाम से जानते थे। तो कई जगह पुरुषोत्तम दास ठाकुर का नाम क्या बोला गया है? नागर पुरुषोत्तम भी कहा गया। वे कृष्ण लीला के समय दाम नामक ग्वाल बाल थे। तो ये इनकी दूसरी आइडेंटिटी है कि कृष्ण लीला के समय वो क्या थे? दाम नामक ग्वाल बाल थे। कहा जाता है कानू ठाकुर का जन्म होते ही उनकी माता जानवा का देहांत हो गया। अभी वे 12 दिन के ही थे। तभी श्री नित्यानंद प्रभु उन्हें खड़दा स्थित अपने घर ले गए। यह निश्चित हो चुका था कि कानू ठाकुर बगाब 942 1535 ईस्वी के आसपास बंगाल में उत्पन्न हुए थे। तो देखिए इनकी माता का नाम क्या था? जानवा देवी। उनका निधन हो गया और नित्यानंद प्रभु उन्हें कहाँ ले गए? किसके पास ले गए? जानवा माता के पास ले गए। जानवा देवी से कहाँ पहुंच गए? जानवा माता के पास। ये कितना अंतरंग संबंध है इस परिवार का नित्यानंद प्रभु के साथ। हाँ, अभी वर्णन किया पिछले प्यार में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कि इनके सारे विग्रह कहाँ चले गए? जानवा माता के पास। और इनके पुत्र भी कहाँ चले गए? जानवा माता के पास। कहा जाता है कि उनका जन्म रथ यात्रा के दिन हुआ था। वे जन्म से ही भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे, इसलिए नित्यानंद प्रभु ने उनका नाम शिशु कृष्ण दास रखा। जब वे 5 साल के थे तो जानवा माता के साथ वृंदावन गए। कानू ठाकुर के भाव में लक्षण को देखकर ही गोस्वामियों ने उनका नाम कनाई ठाकुर रख दिया। कानू ठाकुर के परिवार में राधा कृष्ण विग्रह है जिनका नाम प्राण वल्लभ कहा जाता है, और उनके परिवार के इस विग्रह की पूजा चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बहुत पहले से होती आ रही है। अब बंगाल पर महाराष्ट्रियों का आक्रमण हुआ तो कानू ठाकुर का परिवार तितिर बितिर हो गया, किंतु आक्रमण के बाद उस परिवार के एक व्यक्ति हरिकृष्ण गोस्वामी अपने असली घर बोधखाना लौट गए और फिर से प्राणवल्लभ विग्रह की स्थापना की। आज भी उस परिवार के वंशज प्राणवल्लभ विग्रह की पूजा करते हैं। कानू ठाकुर खेतरी उत्सव के समय उपस्थित थे, जिसमें जानवा देवी तथा वीरभद्र गोस्वामी भी गए थे। कानू ठाकुर के परिवार के एक व्यक्ति मध्वाचार्य ने श्री नित्यानंद प्रभु की पुत्री गंगा देवी से विवाह कर लिया। पुरुषोत्तम ठाकुर तथा कानू ठाकुर दोनों ही के अनेक ब्राह्मण शिष्य थे। कानू ठाकुर के बहुत से शिष्यों को वंशज मिदनापुर जिले में शिलावती नदी के किनारे स्थित गढ़बेड़ा नामक गांव में रहते हैं। तो श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर के बारे में चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में केवल इतना ही वर्णन है, इसके अलावा वर्णन नहीं है। बहुत ही विशेष भक्त हैं। हाँ, वो पूरे समय नित्यानंद प्रभु की सेवा में निमग्न रहते थे। वो ही नहीं, उनके पिता और उनके पिता के पूर्व उनके दादा और बाद में उनके पुत्र। तो ये है भक्ति का भाव। हाँ, कि चारों पीढ़ी क्या है? गौर निताई के अनन्य भक्त, अनन्य सेवक। ऐसे श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। और आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। तो हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो चरित्र है वो बहुत ही विशेष है। श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की जय, ललिता विशाखा जो की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में श्रील प्रभुपाद जी ने कई जगह पे वर्णन किया है। विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी की कुछ कविता से मैं उनका गुणगान करने का प्रयास करूंगा। श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता, जो भगवत गीता यथारूप है, उसके प्रस्तुतिकरण से पूर्व उन्होंने बंगला में गीता दी। जानते हैं आप लोग? कितने लोगों ने पढ़ी है?
हाँ, गीता रे ज्ञान। हाँ, ओ प्रभु जी बंगाली है उन्होंने पढ़ा। तो गीता रे ज्ञान प्रभुपाद जी ने इस्कॉन स्टार्ट करने से पहले ही दे दिया था ये पुस्तक। तो वहां पे श्रील प्रभुपाद जी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में लिखते हैं, श्री गुरु वंदना करी ताहार चरण धरी, श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। एक बार और, हाँ, श्री गुरु वंदना करी ताहार चरण धरी, श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। और जब प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं, अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने 2 दिन में 2 कविताओं की रचना की। हाँ, पहली रचना कौन सी थी? कृष्ण तबे पुण्य होवे भाई। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, हाँ, बोलते हैं, श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुता प्रियति, कृष्ण सेवाय जार तुल्य नाई, से महंत गुरु जगत तेरा मधेरु, कृष्ण भक्ति दे थाई थाई। तो श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हाँ, सची श्रुता प्रिय अति, जो कि सची श्रुता कौन है? गौरांग महाप्रभु। उनके क्या है वो? प्रिय अति, बहुत प्रिय हैं। और क्यों प्रिय है? क्योंकि कृष्ण सेवा जारा तुला नाई, कि उनके समान भगवान कृष्ण की या गौरांग महाप्रभु की सेवा अतुलनीय है, कि कोई और उनकी सेवा में वहां पास नहीं आ सकता। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इज अनपैरेलल्ड इन हिज सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा। आगे लिखते हैं, से महंत गुरु, he is the great saintly spiritual master who bestows intense devotion, Krishna bhakti de thai thai who bestows intense devotion to Krishna at different places throughout the world। तो ये स्मरण करके, ये वंदन करके, ये निवेदन करके श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया? अमेरिका के जो धरती है उसको स्पर्श किया, और उसके बाद से पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का आंदोलन हुआ। तो वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। श्रील प्रभुपाद जी अपने एक व्याख्यान में बोलते हैं, ये है 13 दिसंबर 1973, कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उस दिन तिरोभाव था, कि ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में कुछ भी, हाँ, लैमेंट करने की जरूरत नहीं है। लैमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें हो सकता है कि फील हो कि भक्ति सिद्धांत हमारे साथ नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे लगे कि मैं अपने गुरुदेव के साथ नहीं हूं या मेरे गुरुदेव मेरे साथ नहीं हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ही आदेश से ये संदेश चैतन्य महाप्रभु का लेकर के मैं पाश्चात्य देश में आया, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हृदय में ये तीव्र इच्छा थी कि जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आचयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बे मोरा नाम। तो चैतन्य महाप्रभु की जो ये मनोभीष्ट है उसको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आत्मसात किया, और उन्होंने सबसे पहले पाश्चात्य देशों में प्रचार करने का संकल्प लिया। और हम देखते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का सबसे बड़ा योगदान क्या है कि उन्होंने हमें श्रील प्रभुपाद जी दिए, और प्रभुपाद जी को ये निर्देश, आदेश, संदेश दिया
कि आप जाओ और पाश्चात्य देशों में प्रचार करो। शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1 जनवरी 1937 को उनका तिरोभाव हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी गए कब अमेरिका? 17 सितंबर 1965 में। इसके मध्य में शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने संस्मरणों में, प्रभुपाद लीलामृत में आता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लगातार उनके पास उनके स्वप्न में आते रहे और उन्हें पुकारते रहे और बोले कि सन्यास लो और मेरे साथ आओ और पाश्चात्य देशों में जाओ और प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बाय हिज ग्रेस आई वॉज फोर्स्ड टू गिव अप माई फैमिली लाइफ। गुरु का ये सबसे बड़ी कृपा है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए भाग के, कहा? जगन्नाथपुरी। तो वो सेक्शन पढ़िएगा, कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि महाप्रभु कहते हैं कि रघुनाथ तुम मल के स्थान में पड़े हुए थे और महाप्रभु ने तुम्हारी रक्षा कर ली। तो प्रभुपाद जी ये बतलाते हैं कि 1959 में श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया और जो उनके गुरुदेव की आदेश था उसको पूरे करने के लिए उन्होंने अपनी योजना बनाई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं और श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आई हैड फुल फेथ दैट माय गुरु महाराज इज विद मी एंड आई नेवर लॉस्ट दिस फेथ एंड दिस इज द फैक्ट। तो वास्तव में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में श्रील भक्ति विकास महाराज ने बहुत ही विस्तृत उनका जीवन चरित्र दिया है। भक्ति सिद्धांत सभा आप में से कितने लोगों के पास है? केवल 1-2 लोगों के पास है? सबके पास होना चाहिए। कितने लोगों के पास प्रभुपाद लीलामृत है? सबके पास नहीं है, ब्रह्मचारियों के पास भी नहीं है। हाँ? ये तो हमारा सबसे बड़ा धन है। तो अगर आपने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ लिया है, आपके पास है, तो फिर आपको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो जीवनी है, जो भक्ति विकास महाराज ने 20 साल अपने जीवन के लगाए शोध करने में और इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण किया, इतना दिव्य है, इतना विस्तार है। उस 20 साल के कार्य को मैं 1-1.5 घंटे में प्रस्तुत तो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें से कुछ अंश प्रस्तुत करने का जरूर प्रयास करूंगा, क्योंकि हमें लगता है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो बहुत ही विशेष आचार्य थे। उनको जन्म कहाँ मिला? भक्ति विनोद ठाकुर के घर में। लेकिन उनके जीवन में कितना भीषण संघर्ष है। हाँ, उन्होंने कितना विरोध देखा और कितनी यातनाएं सही और किस प्रकार से उन्हें कितनी बार मारने की योजनाएं बनाई गई और कितना उनके ऊपर प्रहार किया गया और किस स्तर तक जाकर के लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन वो कभी भी अपनी सेवा से, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कृष्ण सेवा जारे तुल्य नहीं, कि उनके समान कोई कृष्ण का सेवक नहीं है। तो बहुत विशेष है। समय तो बहुत सीमित है, लेकिन प्रयास करूंगा, आप सबका आशीर्वाद की याचना करता हूं। बहुत ही दिव्य चरित्र है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऊपर बोलना इतना सरल भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक गुरु हैं, फिर भी जितना संभव होगा। समय की कोई आज सीमा नहीं है, क्योंकि आज 9 बजे प्रसाद नहीं है। आज प्रसाद किसका है? हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनका नाम ही क्या है? बिमला प्रसाद। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव, हाँ, आज के दिन, उस दिन जो तिथि थी, जो तिथि आज की है, माघ मास के, ये गौड़िया गोविंद मास है। आज जो आप जानते हैं ना, जितने हिंदी के मास हैं उनके सबके एक गौड़िया मास है, और ये गौड़िया मास देने वाले भी कौन है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने पंजिका बनाई। तो आज के दिन, उस दिन तिथि तारीख थी 6 फरवरी 1874, दिन में 3:30 पे पूरी धाम में, हाँ, जो स्थान है जगन्नाथ मंदिर के बिल्कुल निकट, नारायण छाता, आप में से लोग गए हैं जहां आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मठ है, उस स्थान का नाम है नारायण छाता। वहां पे उनका आविर्भाव हुआ और इनके पिता सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि हमारी परंपरा के बहुत बड़े वैष्णव आचार्य हैं, और इनकी माता श्री हैं श्रीयुक्त भागवती देवी, और ये अपने माता पिता के छठे संतान थे। पहले संतान नहीं थे, छठे संतान थे और चौथे पुत्र थे।
और इनके जन्म से ही इनका जो शरीर था, इनका जो कांति थी, बहुत ही विशेष थी। इनका जो सर था वो शरीर के बाकी भाग से काफी बड़ा था, असामान्य था। और दूसरी असामान्य बात आप सब जानते हैं क्या था, कि इनका जो गर्भनाल था उस पूरा इनके ऊपर लिपटा हुआ था, जैसे कि यज्ञोपवीत, और उसका पूरा निशान था। तो 32 महापुरुषों के पूरे जो चिन्ह हैं वो इनके दिव्य शरीर में प्रदर्शित हो रहे थे। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने इनके आविर्भाव पे ही पहचान लिया कि ये जो बालक है ये उनकी प्रार्थनाओं का, भगवान जगन्नाथ का प्रसाद है। इसके पूर्व में, कुछ दिन पूर्व, जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में आप सब जानते हैं, उनके बारे में चर्चा करने के लिए आज थोड़ा ही समय है, कि जब भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी आए तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब अनियमितताएं थी और इतनी ज़्यादा मतलब त्रुटियां थी कि उसको ठीक करने में ही उनका सारा समय व्यय हो रहा था। तो एक दिन भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि ठाकुर महोदय, मैं आपको जगन्नाथपुरी इस कानूनी कार्रवाई करने के लिए, प्रशासन करने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं तो आपको शुद्ध भक्ति करने के लिए लाया हूँ। हाँ, और आप ये क्या कर रहे हो? तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान जगन्नाथ से निवेदन किया कि देखिए प्रभु, हाँ, मेरा जीवन तो इन्हीं सब कार्यों में उलझ के रह गया है। अगर आपको अपना कार्य कराना है तो अपना एक परिकर, अपना एक सेवक भेज दीजिए। सनातन गोस्वामी को ने बोला ना मदन मोहन जी से, क्या बोला? अगर आपको नमक चाहिए, अगर आपको गुड़ चाहिए, अगर आपको दूध चाहिए, घी चाहिए, तो अपने आप ले आइए। तो ऐसे ही शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि अगर आप शुद्ध भक्ति का प्रचार कराना चाहते हैं तो आप अपना एक निज परिकर, हाँ, आप प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अपना एक पर्सनल स्टाफ आप मेरे जीवन में भेजिए। और ये वही व्यक्ति हैं, ये वही महाप्रभु के जो पार्षद हैं, उनका आविर्भाव हुआ और इनका नाम रखा गया बिमला प्रसाद। तो जगन्नाथ जी ने जब ये स्वप्न दिया और इस प्रकार से आदेश दिया और जब निवेदन किया भक्ति विनोद ठाकुर ने, तो जगन्नाथ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप जाओ और बिमला देवी से निवेदन करिए। आप लोग कितने लोग जगन्नाथपुरी में मंदिर में दर्शन किए हैं जगन्नाथ जी का? हाँ, तो वहां पे बिमला देवी जी का भी मंदिर है, सुना है ना? बिमला देवी, वास्तव में बिमला देवी हैं कौन? बिमला देवी भगवान की पराशक्ति हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। और बिमला का नाम ही मतलब है कि भगवान की कृपा, हाँ, भगवान की अंतरंगा शक्ति की कृपा। और प्रसाद का मतलब क्या है? हाँ, उनका मतलब व्यक्तिगत मतलब पर्सोनिफिकेशन। तो बिमला देवी को जाके भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद उनके घर में जो ये पुत्र रत्न उत्पन्न होते हैं, इनका नाम उन्होंने रखा बिमला प्रसाद। और एक और इसका वर्णन मिलता है कि वास्तव में ये जो बिमला देवी हैं, ये बिमला गोपी की विस्तार है। और बिमला गोपी कृष्ण लीला में, ब्रज लीला में, और ये जो बिमला गोपी है, इनका कार्य है कि जो काम्यवन है, हाँ, वहां पे राधा और कृष्ण का मिलन कराती हैं। तो बहुत ही विशेष है। तो इस प्रकार से इनका आविर्भाव होता है और आविर्भाव के कुछ ही माह के बाद, जैसे अभी है फरवरी, 5 माह के बाद क्या होगी? जगन्नाथ रथ यात्रा। तो जब शिशु 5 माह के थे तो पहली जगन्नाथ रथ यात्रा हुई। तो अगर आपने देखा है गौड़ीय मठ और जगन्नाथपुरी का मंदिर, मुश्किल से 250 मीटर होगा डिस्टेंस, 250-300 मीटर होगा। तो जब जगन्नाथ जी का रथ चला तो इस स्थान पे नारायण छाता पे आके, जहाँ पे बिमला प्रसाद, शिशु बिमला प्रसाद थे, वहाँ 3 दिन तक रुका रहा, 3 दिन तक रुका। और जो इनकी माता थी भागवती देवी, उन्होंने शिशु को भगवान जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर अर्पित कर दिया। और जो शिशु था वो प्रयास कर रहे थे जगन्नाथ जी के चरण स्पर्श करने के लिए। 5 वर्ष का बालक चल तो सकता नहीं, करवट ले लेता है थोड़ा बहुत। और तभी क्या हुआ कि जगन्नाथ जी का जो हार है वो शिशु पे गिर गया। तो इस प्रकार से ये सारे लक्षण बता रहे थे कि ये बहुत ही विशेष महाप्रभु के, जगन्नाथ के पार्षद हैं।
और जब उनका अन्नप्रशन संस्कार हुआ तो उन्हें जगन्नाथ महाप्रसाद दिया गया और सबसे पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत, जब अन्नप्रशन संस्कार होता है बच्चे का, शिशु का, तो उसके सामने कुछ आइटम्स, आर्टिकल्स रख दिए जाते हैं ये देखने के लिए कि उसकी रुचि कहाँ है। तो इन्होंने श्रीमद् भागवतम को स्पर्श किया। तो इस प्रकार से इनका आविर्भाव होता है। और जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में। तो सारे दिव्य लक्षण इनके शरीर से प्रदर्शित हो रहे थे। और पद्म पुराण में ये वर्णन आता है, पद्म पुराण में वर्णन आता है कि श्री ब्रह्मा रुद्र सनका वैष्णवा श्रुति पावना चत्वारस्ते कलो भव्य ही उत्कले पुरुषोत्तमा, कि जो 4 संप्रदाय हैं वैष्णवाचार्यों के, जो ब्रह्मा जी, रुद्र यानी शिव, सनका यानी कुमार और श्री यानी लक्ष्मी देवी, तो ये जो चारों संप्रदाय हैं इनका क्या होगा, इनका मिलन होगा। चत्वारस्ते कलो भव्य, तो ये सब कब उसका मिलन होगा, जब ऐसे एक भगवान के महान पार्षद का आविर्भाव होगा। और कहां पे आविर्भाव होगा, उत्कले पुरुषोत्तमा। तो भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर के कई शिष्य हैं, बोलते हैं कि ये जो पद्म पुराण में ये जो भविष्यवाणी की गई है, यह श्लोक दिया गया है, ये किसके लिए है, ये श्रील भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर के लिए है। तो आप देखते हैं अगर आप मायापुर भी जाएंगे तो श्रील भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर ने जो चैतन्य गौड़िया मठ बनाया है उसमें चारों जो संप्रदाय के आचार्य हैं उनके विग्रहों को स्थापित किया है। और इस कार्य को आगे किसने बढ़ाया है, श्रील प्रभुपाद जी ने। और प्रभुपाद जी के जो और शिष्य हैं वो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं कि वास्तव में इन चारों जो संप्रदाय हैं उसका एकीकरण होगा। और वो किसके थ्रू होगा, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इतना विशेष आविर्भाव है। और जब ये 10 माह के थे तो इनकी माता श्री इन्हें राणा घाट ले गई, क्योंकि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत ट्रांसफर हुआ है। जानते हैं कितने ट्रांसफर हुए भक्ति विनोद ठाकुर के, सरकारी ट्रांसफर्स कितने हुए, 26। एक बार गौरांग प्रभु अपने प्रवचन में बताया तो उन्होंने शोध किया 26 ट्रांसफर। मुझे नहीं लगता किसी के जीवन में इतने ट्रांसफर हुए होंगे। तो बहुत ट्रांसफर होते थे। तो उनकी माता जी का नाम क्या है, अभी बताया था, श्रीयुक्ता भागवती देवी। हाँ, वो उन्हें ले गई राणा घाट और बचपन से ही 10 माह की अवस्था से ही उन्हें कृष्ण कथा सुनाती और श्रीमद् भागवतम सुनाती। तो इस प्रकार से इनका बहुत ही दिव्य पालन हुआ। और जब ये केवल 7 वर्ष के थे तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इनके लिए तुलसी माला दी इन्हें कि जप करने के लिए, और इन्हें हरे कृष्ण महामंत्र और नरसिंह देव का मंत्र दिया रोज करने के लिए। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पास एक कूर्मा शिला थी। जानते हो उस कूर्मा शिला का रहस्य? भक्ति भवन का नाम सुना है? कलकत्ता में जो भक्ति विनोद ठाकुर का हेडक्वार्टर था उसका नाम था भक्ति भवन। और जब उस भक्ति भवन का निर्माण कर रहे थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, तो उसके डिगिंग से, मतलब उसके खनन से एक कूर्म शिला प्राप्त हुई थी। और उस कूर्म शिला को बालक विमल ने कहा कि मैं इसकी सेवा करना चाहता हूँ। तो वास्तव में देखिए, अगर जो उस समय जो स्मार्त थे वो लोग इसका बहुत विरोध करते थे। उनका ये कहना था कि कोई भी शालिग्राम शिला कौन नहीं सेवा कर सकता जब तक कि वो ब्राह्मण कुल में नहीं हो। लेकिन शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने 7 वर्ष की अवस्था में विमल प्रसाद को वो शिला दी उपासना करने के लिए, सेवा करने के लिए। एक तरीके से उन्हें क्या कर दिया, हरे कृष्ण महामंत्र दिया, तुलसी बीड्स दी और नरसिंह देव का मंत्र दिया। एक तरीके से इनिशिएट कर दिया, इनिशिएट हो गए। तो 7 वर्ष की अवस्था से ही उनकी जो डिवोशनल प्रैक्टिस है वो बहुत दृढ़ थी। और 7 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने पूरी भगवत गीता कंठस्थ थी। तो हम देखते हैं कई बच्चे हैं जिनको भगवत गीता याद हो जाती है, उनको श्लोक याद हो जाते हैं, लेकिन आप उनसे उसका ट्रांसलेशन पूछिए या उस पर व्याख्या करने के लिए बोलिए तो बेचारे घबरा जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यानी विमल प्रसाद वो 7 वर्ष की अवस्था में पूरे व्याख्यान देने लगे भगवत गीता के ऊपर। और इन्होंने इसके पूर्व भी एक पहली रचना की, जगन्नाथपुरी में थे, उनके पिता वहाँ पे थे।
तो जगन्नाथपुरी में जब आप जाते हैं मंदिर के अंदर, तो वहाँ पे महाप्रभु के 2 चरण हैं, चरण चिन्ह है, देखे हैं आपने? हाँ, चरण चिन्ह है जगन्नाथपुरी में, 2 चरण चिन्ह है जिनके हम परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल छोटा सा है, विंडो है इसमें रखे हुए हैं। तो उससे इतने प्रभावित हुए हाँ बालक विमल कि उन्होंने अपनी जो पहली रचना की उसमें 2 संस्कृत श्लोकों में, उसमें उन चैतन्य महाप्रभु के उन चरणों का वंदन किया। यह उनकी पहली रचना थी। और इस प्रकार से उनका जो शिक्षा है, उनकी शिक्षा शुरू की कि 1880 में उन्हें रानाघाट में एक इंग्लिश स्कूल में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एडमिट किया। अगर आप श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जीवन भी देखें तो वो भी रानाघाट में ही जाते थे इंग्लिश स्कूल में। वो उनके साथ उनके 2 भ्राता काली प्रसन्ना और बड़ा दा, तीनों जाते थे रानाघाट पढ़ने के लिए। तो बेस्ट ऑफ एजुकेशन दी, और इतने मेधावी थे, इनकी जो मेमोरी है वो इतनी विशेष थी कि अगर किसी भी पाठ्य पुस्तक को एक बार पढ़ लेते थे तो 50 साल तक के लिए वो फिक्स हो जाता था। हाँ, एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। आजकल देखते हैं ना, आजकल लोग को कुछ याद नहीं रहता तो क्या करते हैं, मोबाइल खोलते हैं, उसमें से फोटो ले लेते हैं। उस समय मोबाइल तो नहीं था, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो मेमोरी थी सब मोबाइलों से आगे थी। तो इस प्रकार से इनकी शिक्षा आरंभ होती है। और कुछ ही समय में स्कूल में, ये स्कूल की अपनी पाठ्य पुस्तक के अलावा उनकी लाइब्रेरी में जितनी भी पुस्तकें थी सारी पढ़ लेते हैं, सारे पारंगत हो जाते हैं। तो इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। ये कौन सी पुस्तकें पढ़ते थे? इनकी जो सर्वाधिक प्रिय पुस्तकें थी वो थी प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना। इनके गुरु श्रील गौर किशोर दास बारवा जी महाराज कहते थे कि अगर आपके पास 2 पैसे हैं, अगर आपके पास 2 पैसे हैं तो आप कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। कैसे? कि उस 2 पैसे से आप 2 पुस्तकें खरीद सकते हैं। कौन कौन सी? प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना। अभी मिले नहीं है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे, उनसे आदेश नहीं मिला है, लेकिन उनके आदेश के पूर्व ही उनके आदेश का पालन कर रहे हैं बिमला प्रसाद। तो इस प्रकार से बहुत ही कम आयु में वो पूरी तरीके से पारंगत हो गए। और कुछ समय बाद लगभग 11 वर्ष की अवस्था में 1885, बर्थ ईयर याद है ना? बर्थ ईयर क्या है? हाँ 74। तो 85 में कितने हुए? 11 वर्ष। इन्होंने अपना एक शॉर्ट हैंड खुद डेवलप किया। शॉर्ट हैंड समझते हैं ना? हाँ, लिपि। उसका नाम दिया इन्होंने बिकांतो, बिकांतो और विकृति। और 14 वर्ष की आयु में इन्होंने उपनिषदों के ऊपर अध्ययन शुरू किया। और कलकत्ता में इनका एडमिशन कराया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो कलकत्ता में जब इनका एडमिशन कराया तो वहाँ पे जो टीचर्स थे वो क्या थे? वो ब्रिटिश। तो उनके एक ब्रिटिश टीचर थे फिजिक्स के, उनका नाम था मिस्टर सी लिटिल। और जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है उसमें से अगर आप में से किसी को अनुभव हो तो वहाँ पे वो क्या करते हैं? बाइबल को कंपलसरी करते हैं। अभी भी है, कुछ कॉन्वेंट स्कूलों में अभी भी है। हाँ, मेरे स्कूल में भी मुझे अनुभव हुआ कि क्लास 8 तक हमें बाइबल कंपलसरी पढ़ाई गई। तो मिस्टर सी लिटिल ने पूछ लिया एक दिन हाँ बिमल प्रसाद जी से कि बताओ तुम्हें बाइबल की शिक्षा कैसी लगी? वो सोच रहे थे कि विमल प्रसाद क्या करेंगे? बड़ा प्रोत्साहन करेंगे या बड़ा गुणगान करेंगे। तो विमल प्रसाद जी ने कहा कि ये उसी प्रकार से है जैसे कि भारतीय कर्मकांड। जो भारतीय कर्मकांड की विधि है उसी के अनुसार है आपकी बाइबल, क्योंकि इसमें जो उपासक है वो क्या करता है? भगवान से कुछ ना कुछ मांगता रहता है। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। तो भगवान वास्तव में एक सप्लायर नहीं है, भगवान किसी के ऑर्डर सप्लाई नहीं है, इसलिए मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इस प्रकार से उनका अपने टीचर के साथ क्या हो गया? विवाद हो गया। विरोध और विवाद ये बाल्य अवस्था से ही चला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ऐसे उनको सिंह गुरु नहीं कहा है। 1988 में फिर उन्हें शिफ्ट कर दिया दूसरे स्कूल में। उन्हें संस्कृत स्कूल में वहाँ पे एडमिशन दिलाया। और जब वो संस्कृत स्कूल में गए तो वो जो संस्कृत से बंगाली में 2 शास्त्रों का ट्रांसलेशन करने लगे। एक का नाम है सिद्धांत सरमनी,
शिरोमणि और दूसरे का नाम है सूर्य सिद्धांत। तो ये संस्कृत में थे ओरिजिनली, और इसका इन्होंने क्या करना किया, अनुवाद शुरू किया। और विशेष रूप से इनकी जो रुचि थी वो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी में। तो जिस प्रकार से जब उन्होंने ये कार्य किया, कंप्लीट किया, तो इनके जो संस्कृत के स्कॉलर टीचर्स थे उनका नाम था पंडित महेश चंद्र चूड़ामणि और पंडित सुंदरलाल। तो जब इन्होंने देखा कि विमल प्रसाद इतने विशेष हैं कि बाकी लोग तो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और ये क्या कर दे रहे हैं, संस्कृत से अनुवाद कर दे रहे हैं। उन्हें जब ग्रामर पढ़ानी शुरू की कलकत्ता में, तो उन्होंने केवल कुछ ही दिनों में ग्रामर को पूरी तरीके से परिपक्व कर लिया। और ग्रामर के अंदर जो कुमुदनी है, उसको इन्होंने 3 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लिया। तो इनके जो टीचर हैं वो बोलने लगे कि मुझे इस ग्रामर को सीखने में पूरा जीवन लगा, आप इसकी कुछ तो गरिमा रखो। आपने तो इसको क्या मजाक बना दिया है। तो उन्हें ये टाइटल दिया गया, उन्हें सिद्धांत सरस्वती का टाइटल दिया गया। और उस समय के एक बहुत बड़े साहित्याचार्य थे, उनका नाम था पंचानन, पंचानन साहित्याचार्य, और वो वासुदेव शास्त्री के शिष्य थे, बहुत बड़ी हस्ती थे पूरे बंगाल के। तो उनके शिष्यों के साथ श्रील विमला प्रसाद जी का शास्त्रार्थ होता है, और विमल प्रसाद उन्हें पूरी तरह परास्त कर देते हैं। तो कुछ विवाद उनके उस प्रिंसिपल के साथ भी हो गया जो संस्कृत स्कूल के थे। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, उस संस्कृत स्कूल का भी त्याग कर दिया। इसके पूर्व में एक बार उनके टीचर ने उन्होंने कहा कि ये जो पाणिनि व्याकरण है ये तो पूरे जीवन भर भरी जाती है, क्योंकि इसको पढ़ने से आपको क्या मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है। तो श्रील विमला प्रसाद जी ने कहा कि अगर ऐसा है कि ये व्याकरण पढ़ने से मोक्ष मिलता है तो ऐसे व्याकरण का मैं अभी त्याग करता हूं। क्योंकि मेरा लक्ष्य मोक्ष नहीं है, मेरा लक्ष्य क्या है, भगवान की नित्य निरंतर सेवा। तो इस प्रकार से इनका जो अध्ययन का समय था बहुत ही विशेष था। लेकिन ये सब चीजों में 6 वेद वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष, इन सब में पारंगत हो गए। तो अब इनको कौन पढ़ाए, क्योंकि ये सब कुछ जानते थे, जितनी लाइब्रेरी है वो सारी कंप्लीट कर ली। तो इन्होंने अपनी स्वयं की चतुष्पटी खोली, अपनी स्वयं की स्कूल खोला, और इन्होंने एक चिर कुमार सभा स्थापित की। चिर कुमार जानते हैं, 4 कुमार है ना, चिर कुमार सेवा, मतलब पहला ब्रह्मचारी ट्रेनिंग का जो सीड है वो कहां से आया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। तो कई लोगों ने ज्वाइन तो किया चिर कुमार सभा, लेकिन बाद में ये अकेले रह गए, बाकी सब विवाहित हो गए। तो इनकी तो फिर इनका जो सबसे फेवरेट एंगेजमेंट था, वो एंगेजमेंट क्या था कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो ग्रंथ लिखते थे, उस ग्रंथ में ये सहायक की भूमिका करते थे, उसका लेखन कार्य करते, ना सिर्फ लेखन कार्य करते, उसको एडिट भी करते और उनको छापने के लिए वो उनकी सहायता करते। तो 1897 में कितने वर्ष के हुए, 23 साल के, इन्होंने 3 जर्नल चालू की, मतलब 3 मासिक पत्रिका निकालनी चालू की। पहली इंग्लिश में, उसका नाम दिया साइंटिफिक इंडिया। देखिए उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था, कब की बात कर रहा हूं, 1897 में। दूसरी उन्होंने संस्कृत में चालू की जिसका नाम था ज्योतिर्विद, और तीसरी बांग्ला में जिसका नाम था बृहस्पति। और इनकी इतनी विद्वता को देख के, इनकी इतने विशेष अलौकिक दिव्य स्थिति को देख के, उस समय के जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के चेयरमैन थे सर आशुतोष मुखर्जी, नाम भी सुना होगा आपने, सर आशुतोष मुखर्जी, उन्होंने इन्हें आमंत्रित किया और कहा कि आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्र समझते हैं ना, कि इस सौर मंडल में जो भी कुछ चलता है, वायुमंडल में जो चलता है, उसके बारे में वर्णन होता है। तो उस डिपार्टमेंट के आप हेड बन जाइए। लेकिन श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उसे स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनके आध्यात्मिक जीवन में ये क्या बन जाएगी, एक बाधा बन जाएगी, रिजेक्ट कर दिया। और इस प्रकार से
वो कुछ दिनों तक हाँ क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। लेकिन अनएम्प्लॉयड कभी नहीं रहे। उन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जो जैव धर्म है उसकी रूपरेखा में उनको सहायता की, और भक्ति जो भवन था कलकत्ता में, वहाँ रह करके वो भक्ति विनोद ठाकुर का सहायता करने लगे। 1895 में त्रिपुरा के महाराज थे, त्रिपुरा के महाराज, उन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को त्रिपुरा में अगरतला में आमंत्रित किया, और भक्ति विनोद ठाकुर अपने साथ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी ले गए। और जब ये जुलाई 1895 की बात है, तो जब वो जो महाराज थे अगरतला के, त्रिपुरा के जो नरेश थे, वो भक्ति विनोद ठाकुर के माध्यम से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलते हैं, तो इनसे इतने प्रभावित होते हैं कि वहाँ की जो वो थी मैगजीन थी, जो वहाँ की रॉयल मैगजीन थी राज रत्नाकर, उसका कार्यभार भी उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दे दिया। और वहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसलिए रुके क्योंकि उनकी लाइब्रेरी में बहुत सारे दिव्य ग्रंथ थे। तो राज सेवा से उनका कोई लगाव नहीं था, वो वहाँ क्यों रुके रहे, क्योंकि उनके राजभवन की जो राज लाइब्रेरी थी उसमें जितने ग्रंथ हैं उनका वो क्या कर सकें, अध्ययन कर सकें। और कुछ ही दिनों में उन्होंने सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। उनके इस प्रतिभा को देखते हुए जो राजा थे, उन्होंने कहा कि मेरा जो पुत्र है उसको आप बंगाली और संस्कृत पढ़ा दीजिए, उसको सिखा दीजिए। और उन्हें त्रिपुरा गवर्नमेंट के सेक्रेटरिएट, जो कलकत्ता में उनका सेक्रेटरिएट था, जैसे एम्बेसी होती है ना, ऐसे ही पहले राजाओं के सेक्रेटरिएट होते थे, वहां पे उनको हेड नियुक्त किया। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां भी रुके नहीं, क्योंकि वहां पे क्या थी, बहुत सारी अनियमितताएं थी और बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करते थे। और उस समय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर योगपीठ का जो निर्माण कार्य है वो कर रहे थे। तो कलकत्ता से फिर वापस भेजे जाते हैं मायापुर, फिर नवद्वीप आते हैं। और जब नवद्वीप आते हैं तो नवद्वीप धाम में जो योगपीठ है उसका प्राकट्य हो चुका था और उसकी ऊपर निर्माण कार्य चल रहा था। तो पहली बार ये श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज से मिलते हैं, और जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज ने इन्हें वैष्णव पांचांग बनाने के लिए प्रेरित किया। तो जो पहला वैष्णव कैलेंडर है, हम सब कुछ वैष्णव कैलेंडर से करते हैं, उस वैष्णव कैलेंडर का निर्माण किसने किया, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया। तभी हम सारे आचार्यों का आविर्भाव तिरोभाव हम बना पा रहे हैं, क्योंकि इस कार्य को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया। और इसके पीछे उनकी जो गणना थी, इसकी जो बेसिस थी, वो हरि भक्ति विलास और षड क्रियासार दीपिका, जो शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी और शिला सनातन गोस्वामी ने प्रस्तुत की थी। और 1897 में जब वो नवद्वीप में थे तो उन्होंने पहली बार गौर किशोर दास बाबाजी महाराज का दर्शन किया। गौर किशोर दास बाबाजी महाराज 30 वर्ष तक लगभग व्रज में वास करने के बाद नवद्वीप आए। और नवद्वीप आने का कारण क्या था, क्योंकि महाप्रभु के जो आविर्भाव स्थान है उसका प्राकट्य हुआ। तो जब पहली बार मिले बिमला प्रसाद गौर किशोर दास बाबाजी महाराज से, तो उनको देख करके बहुत ही प्रेरित होते हैं, क्योंकि इतने विरक्त वैष्णव उन्होंने कभी देखे नहीं। तो देखने से वो बिल्कुल क्या लग रहे थे, अवधूत। उन्होंने पूरी तरीके से जो भी बाहर का जो सामाजिक नॉर्म है उसको रिजेक्ट किया था। और वो खाते क्या थे, अनकुक्ड राइस, इतना वैराग। और पी लेते थे क्या, गंगा का जल। और रहने के लिए उनके लिए पास स्थान क्या था कि कोई नाव जो टूट जाए, जो किनारे पे कहीं खड़ी है, उसमें रहते थे। या कभी कभी जैसे हम सुनते हैं कि वो कहाँ रहते थे, पब्लिक टॉयलेट में रहते थे। तो इस प्रकार से जब पहली बार उन्होंने दर्शन किया श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज से, तो उनके वैराग्य को देख करके बहुत प्रेरित हुए और उनके हृदय में बहुत भावना आई कि इनके वैराग्य को देख के श्रील बिमला प्रसाद के हृदय में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य का स्मरण हुआ। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इन्हें प्रेरित किया कि आपके जीवन में आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। कई बार लोग बोलते हैं ना, खासकर जो ऋत्विक परंपरा के हैं, कि गुरु की क्या आवश्यकता है। आप देखिए हमारे आचार्यों ने क्या स्थापित किया।
एक तरीके से भक्ति विनोद ठाकुर क्या हैं, गुरु ही हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। लेकिन उन्होंने उन्हें कहा कि अगर आप आध्यात्मिक प्रगति चाहते हो, आध्यात्मिक परफेक्शन चाहते हो, तो आपको एक गुरु स्वीकार करना होगा। और वो गुरु आपके कौन हो सकते हैं? श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। उनसे जाइए और दीक्षा के लिए निवेदन करिए। तो बहुत ही विशेष प्रसंग है, बहुत इससे शिक्षा मिलती है हमें। तो जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास जाते हैं, हाँ, विमला प्रसाद, उनसे निवेदन करने के लिए कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिए, तो बिल्कुल साफ मना कर देते हैं, मना कर देते हैं। देखिए हाँ कि क्या अवस्था है भक्ति विमला प्रसाद जी की, कि पूरे बंगाल में उनके समान कोई स्कॉलर नहीं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि पूरे इतिहास में सबसे बड़े 2 स्कॉलर हुए, एक श्रीला जीव गोस्वामी और दूसरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और अगर आप संसारिक अवस्था से देखें तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वो पढ़ लिख भी नहीं सकते, वो कभी नहाते भी नहीं थे, जिस प्रकार से उनका वेश था। हाँ, पूरे अवधूत थे। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी भक्त स्वीकार नहीं करूंगा, शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने बताया कि मेरा एक शिष्य था, वो भाग गया उसने मुझे धोखा दिया, अब मैं किसी को शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा। तो कई बार उन्होंने निवेदन किया, तो बहुत बार निवेदन किया, तो जानते तो थे कि क्या अवस्था है, हाँ, कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये व्यक्ति कौन है, इनका स्वरूप क्या है? यह है नयन मणि मंजरी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में, गोलोक में, वो क्या है? नयन मणि मंजरी। नयन मणि मंजरी क्या है कि जब श्री श्री राधा और कृष्ण एक दूसरे को देखते हैं, कटाक्ष करते हैं, तो जब उनके नयन मिलते हैं तो उसमें जो मणि है, हाँ, जो वो ग्लांस है, उसका जो पर्सोनिफिकेशन है वो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। तो क्या अवस्था है लेकिन हाँ नहीं भरा। जब बहुत इंसिस्ट करने लगे और बोले कि अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, हाँ, तो मैं अपना जीवन अंत कर दूंगा। करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण न रखी बेआर, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करोई दासे तृणापेकातिहीना। तो जब देखा कि बहुत सीरियस है भाई मैटर, हाँ, तो भी स्वीकार नहीं किया। क्या बोले? अच्छा ठीक है, जब तुम इतना विवश करते हो तो मैं महाप्रभु से पूछूंगा अगर महाप्रभु बोलेंगे स्वीकार करना है तभी स्वीकार करूंगा। तो कुछ दिनों के बाद फिर से विमला प्रसाद गए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास और उनका सानिध्य प्राप्त किया और बहुत धीरे से पूछा कि आपने निवेदन किया महाप्रभु को? तो बोले मैं तो भूल गया अच्छा मुझे करना भी था। मुझे एक बार अपने गुरु महाराज के बारे में बता रहे थे, हिज होलीनेस जनार्दन स्वामी महाराज, उनका संन्यास होने वाला था, तो संन्यास के लिए अप्लाई किए हुए थे। तो जब संन्यास की डेट बिल्कुल पास में आ गई तो गुरु महाराज के पास वो गए, तो महाराज ने कहा अच्छा तुम्हारे को संन्यास के लिए भी तुमने अप्लाई किया है क्या तो ये पूछने लगे, तो बोले कि मैंने तो भूल गया। तो फिर ये रोने लगे और बोले कि आज मैं गंगा में डूब के अपना जीवन अंत कर दूंगा। बोला नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, गंगा में जाओ और स्नान करके आओ और इस प्रकार से उनकी दीक्षा होती है। और दीक्षा जनवरी 1900 में होती है और दीक्षा के उपरांत अपने दोनों चरण श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उनके मस्तिष्क पर रखते हैं और इस प्रकार से और उनको नाम देते हैं श्री वृषभानवी देवी दैतदास। श्री वृषभानवी देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी। और उनके दैत कौन है? श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री रूपा गोस्वामी की परंपरा से उनके ये क्या है? दास है। बहुत ही सुंदर है, श्री वृषभानवी देवी दैतदास। कई बार हम सोचते हैं कि ये श्रीमती राधा रानी के दास है ना, श्रीमती राधा रानी के जो दैत है उनके ये क्या है? दास। इसलिए आप देखिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा क्या सिग्नेचर करते थे? हाँ, दासानुदासो अस्मि। तो इस प्रकार से इनका दीक्षा होता है। तो ये दिखलाता है, मतलब ये स्थापित करते हैं कि गुरु के समक्ष
क्या बनना चाहिए? मूर्ख बनना चाहिए। हाँ, महाप्रभु ने कहा गुरु मोरा मूर्ख देखिया कौरिया शासन। हाँ, और श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने एक लेख लिखा बाद में जो कि हार्मोनिस्ट में पब्लिश हुआ। वो अपना एक्सपीरियंस बतलाते हैं। वो बतलाते हैं कि जब मैं श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को अप्रोच कर रहा था तो उन्होंने मुझे पूरी तरीके से क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया कि मेरे अंदर जो भी योग्यता थी, मेरे अंदर जो भी दक्षता थी, हाँ, उसको उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया। इससे मैं ये सोचने पे विवश हो गया कि वास्तव में इनके पास कितनी योग्यता है, इनके पास कितनी दक्षता है कि ये मुझे इस प्रकार से क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि दिस वॉज अ जोल्ट। ये मेरे लिए क्या था? एक झटका था। और इस झटके से क्या हुआ? मेरी जागृति हो गई। और उन्होंने लिखा कि इससे मुझे पता चला कि मेरी जितनी भी स्कॉलरशिप है या मेरा जितना भी ज्ञान है वो कुछ विशेष नहीं है। और इन्हें 3 निर्देश दिए श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने। उन्होंने कहा कि आप कोई भी शिष्य मत स्वीकार करना। दीक्षा हुई तो 3 निर्देश दिया। पहला निर्देश क्या दिया? कि किसी को भी शिष्य स्वीकार मत करना। अगर किसी को भी शिष्य स्वीकार नहीं करते तो हम में से कोई यहाँ होता ही नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी नहीं होते। दूसरा कि जो अभक्त हो उसका कभी संग मत करना। और तीसरा कि जहां पे माया है, जहां माया का प्रभाव है, उस स्थान पे मत जाना। तो ये 3 निर्देश दिए दीक्षा के समय। तो अब प्रश्न ये आता है कि क्या भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इनका पालन किया, इन्हें स्वीकार किया या अस्वीकार किया? कैसे? पहला बोला कि शिष्य मत स्वीकार करना, तो शिष्य स्वीकार किए। हाँ, हाँ। उन्होंने कैसे शिष्य स्वीकार किए? वो लिखते हैं कि मैंने सब अपने शिष्यों को अपने गुरु का प्रतिनिधि माना, अपना गुरु ही माना, और हरि सेवा करने के लिए मैंने उन्हें स्वीकार किया। इसलिए जब भी कोई शिष्य उन्हें प्रणाम करता था, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी प्रणाम करते थे और क्या बोलते थे? दासो अस्मि। दूसरा, नॉट टू एसोसिएट विद एनीवन। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि मैं केवल एसोसिएशन अपने गुरु महाराज की लेता था, यानी कि मैं किसी और के किसी और शिक्षा से या उसके सुझाव से मैं कोई अपना वार्ता नहीं रखता था। आई डिड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, आई ओनली गेव देम कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये प्रचारक के लिए कि अगर आपको प्रचार करना है तो नॉट टू एसोसिएट विद एनीवन। एसोसिएशन किसका होता है? कॉन्शियसनेस का। तो आपको क्या कर रहा है? अपना केवल कृष्णा कॉन्शियसनेस उनको देना है, उनके कॉन्शियसनेस को नहीं कनेक्ट करना है। और तीसरा, नॉट टू गो टू द वर्ल्ड ऑफ माया। तो बहुत विचरण करते थे, सब जगह प्रचार करते थे, लेकिन वो रहते कहाँ थे? केवल अपने मठों में ही रहते थे। तो बहुत विशेष है। हाँ, किसी होटल धर्मशाला में नहीं रहते थे या कहीं और ऐसे स्थान में नहीं जाता है माया का प्रभाव हो। वो कहाँ रहते थे? गौड़िया मठों में रहते थे। इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से आप पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए, आपको एक गौड़िया मठ मिल जाएगा। वो स्थान क्या है? वैकुंठ है। तो एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, उनके शिष्य ने पूछा कि आप तो इतने बड़े गोष्ठियानंदी हैं, आप तो सब जगह जाके इतना प्रचार करते हैं, लेकिन जो आपके गुरु महाराज हैं वो तो क्या है? एकांत भजनानंदी हैं। तो फिर ऐसा क्यों? तो श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मैं जितना भी प्रचार कर पा रहा हूं या जो भी मैं कर पा रहा हूं, उसके पीछे जो शक्ति है, जो पावर है, वो मेरे गुरुदेव का भजन है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वो नाव पे बैठ के जा रहे थे। तो जब व्यक्ति ने प्रश्न किया, बोले कि जिस प्रकार से ये नाव चल रही है, आप मायापुर में जाते हैं ना, नाव चलती है, तो नाव के पीछे क्या होता है? एक इंजन होता है। पावर कहां से आती है? इंजन से, जिससे नाव आगे जाती है। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु महाराज एकांत स्थान में बैठ करके भजन कर रहे हैं और उनसे जो ऊर्जा आ रही है उसी प्रकार से है जैसे ये इंजन से आ रही है। तो इस प्रकार से उनका प्रचार कार्य चल रहा है। 1901 से लेकर 1904 तक श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर उन्हें पुरी में फिर से लेके आते हैं और अब प्रचार कार्य के लिए ये श्रीला हरिदास ठाकुर की समाधि के समीप ही रहते हैं और बहुत विशेष अध्ययन करना शुरू करते हैं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर।
और क्लास भी दे रहे होते हैं। वो जब पुरी में आए तो पुरी में उन्होंने वहां पे गोवर्धन मठ है। आप में से कोई गया है पुरी में? गोवर्धन मठ गए? किसका है वो? ना, नहीं, ये गोवर्धन मठ नहीं है, वो शंकराचार्य की का मठ है। और वहां पे मधुसूदन तीर्थ थे जो कि हेड थे मठा के, उनसे उन्होंने शंकराचार्य के भाष्य के ऊपर अध्ययन किया, बहुत गहन। और उन्होंने और भी कई उपनिषदों का अध्ययन किया। और विशेष रूप से जो चारों आचार्य हैं, श्रीपाद निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, और इन सभी के जितने भी वेदांत दर्शन है उसका अध्ययन किया। तो उस समय तो कई लोगों को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये विमला प्रसाद भक्ति सिद्धांत क्या बन जाए, मायावादी बन जाए। क्यों इन्होंने इतना गहन अध्ययन किया? क्योंकि जो मायावाद के दांत हैं उसको तोड़ना चाहा। ऐसा ही कार्य और किसने किया था? श्रीपाद रामानुजाचार्य ने। जब श्रीपाद रामानुजाचार्य कहां गए थे? कश्मीर गए थे। क्या लेने के लिए? बोधायन वृत्ति, ताकि वो क्या दे सके? श्री भाष्य दे सके। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया और वहां पे वो चैतन्य चरितामृत पे अपनी क्लासेस भी देने लगे। और इनकी चैतन्य चरितामृत की क्लासेस को सुनने के लिए पुरी में जितने भी प्रोमिनेंट लोग हैं वो सब आते थे वहां सुनने के लिए। वहां चैतन्य चरितामृत और षट संदर्भ, इसके ऊपर वो रोज व्याख्यान करते। और एक महाराज थे, कासिम बाजार करके एक स्थान है, वहां के महाराज थे मनिंदर चंद्र नंदी, वो वहां पे आते थे। और एक और बड़े वैष्णव थे जिनका नाम था राधा रमन चरण दास बाबा जी महाराज, वो भी आते थे सुनने के लिए श्री भक्तिदास ठाकुर से। और भक्ति मनोहर ठाकुर उन्हें प्रेरित कर रहे थे। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया और फिर विवाद हो गया, क्योंकि जो राधा रमन चरण दास बाबा जी महाराज थे ये बहुत फेमस वैष्णव थे, लेकिन इनके साथ एक समस्या थी, इन्होंने एक और ही भजन करना शुरू कर दिया। आप जाते हो, आप में से कितने लोग गए हरिदास ठाकुर की समाधि पे? कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि हम हरिदास ठाकुर की समाधि पे जाएंगे, वहां जाके जप करेंगे। कर सकते हो जप? नहीं कर सकते, टिक ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ और ही भजन चलता है। वो भजन क्या है? भजन निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। तो जब इस प्रकार से देखा उन्होंने कि राधा रमन चरण दास बाबा जी महाराज इस प्रकार से कर रहे हैं, और उनकी जो अपसंप्रदाय सखी बेकी, वो ललिता सखी के रूप में अपने आप को क्या कर रहे हैं, मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं, तो बहुत चेस्टाइज किया, बहुत बुरी तरीके से उनको झाड़ा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। और विवाद इतना बढ़ गया कि राधा रमन चरण दास बाबा जी के जो शिष्य लोग थे उन्होंने ये संकल्प किया कि वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का क्या करेंगे? अंत करेंगे। इतना ज्यादा विवाद हो गया। तो फिर इन्हें भक्ति मनोहर ठाकुर ने कहा कि आप पुरी छोड़ दो और कहां चले जाओ? मायापुर। तो 1905 में ये दोबारा से मायापुर आते हैं और यहां पे इन्होंने बहुत दृढ़ व्रत लिया। इन्होंने षटकोटि नाम यज्ञ, षटकोटि समझते हैं? कोटि का मतलब होता है 1 करोड़, षट का मतलब होता है 100, सहर्ष का मतलब होता है 1000, अयुत का मतलब होता है 10,000, लक्ष का मतलब होता है लाख, और कोटि का मतलब होता है 1 करोड़। तो 1 करोड़ नाम एक मंथ में, यानी कि रोज की 192 माला, रोज की 192 माला। तो इस प्रकार से 1905 से लेकर 1909 तक योगपीठ पे रहे और बहुत ही मतलब कठिन इन्होंने तपस्या की। और इस दौरान ये क्या करते थे कि केवल दिन में 1 बार खाते थे, चावल बनाते थे और चावल में कोई नमक वगैरह कुछ नहीं डालते थे। और चावल बनाने के बाद चावल को प्लेट में रख के नहीं खाते थे, चावल को फर्श में डाल देते थे, और जिस प्रकार से गाय खाती है जितना एक बार में आता है उसने खाते। तो इतनी तपस्या की, हाँ क्यों? क्योंकि इन्हें प्रचार कार्य करना था। तो देखिए पहले कितना अध्ययन किया। तो हमें लेसन है जो प्रीचर्स बनना चाहते हैं, हाँ इतना गहन अध्ययन किया। जब वो कहाँ पे थे? जगन्नाथपुरी में। सारे लोगों की फिलॉसफी पकड़ ली उन्होंने, सारी फिलॉसफी को अच्छी तरीके से समझ लिया। समझने क्या, तो खैर नित्य सिद्ध हैं, लेकिन वो हमें शिक्षा करने के लिए प्रदर्शित कर रहे हैं। और प्रचार करने के पूर्व प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्योरिटी इज द फोर्स। हाँ भागवतम में ये सिद्धांत आता है कि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्मान, तो ब्रह्म सौखम तु अनंतम।
तो बहुत ही विशेष ये प्रसंग है कि किस तरीके से उन्होंने तपस्या की कि वो कोई फुटवेयर नहीं पहनते थे और 9 साल और 4 महीने तक उन्होंने ऐसी कठिन तपस्या की और पूरे जीवन भर वो अखंड ब्रह्मचारी रहे। तो जब वो इस प्रकार से, और वो योगपीठ पे नहीं रहते थे जैसे हम लोग समझते हैं कि योगपीठ में रहते थे, योगपीठ के समीप ही एक स्थान था जिसका उन्होंने नाम दिया वज्रपट्टनम, जानते हैं, जहाँ पे अभी गौड़िया मठ है, जो चैतन्य गौड़िया मठ का जो हेडक्वार्टर है वो वज्रपट्टनम है। वो वज्रपट्टनम क्या है कि जो व्रज की लीलाएं चैतन्य महाप्रभु करते थे। व्रज की लीला महाप्रभु कहाँ पे करते थे? चंद्रशेखर जी के घर। हाँ, जो चंद्रशेखर हैं वो सची देवी की जो बहन थी उनके हस्बैंड थे, तो इसलिए उसका नाम है मौसी बाड़ी। अगर आप जाएंगे ना अभी भी, तो अगर आप रिक्शे वाले को बोलोगे कहाँ जाना है चैतन्य मठ, तो नहीं समझेगा। अगर आप बोलोगे मौसी बाड़ी, चले समझ जाएगा, ले जाएगा। तो वहाँ पे रहते थे और इतनी तपस्या करते थे। और इस बीच में कई संघर्ष हुए। 1911 में जो स्मार्त ब्राह्मण है और जात गोसाई हैं वो बड़ा विरोध करते थे, क्योंकि हमारे आचार्यों ने किसको सबसे ज्यादा विरोध किया कि जो स्मार्त ब्राह्मण है, कर्मकांडी हैं, और दूसरे क्या है, जो शाक्त हैं, जो शक्ति के उपासक हैं। तीसरे कौन है? जो जात गोसाई हैं, जो कहते हैं कि जो ब्राह्मण में जन्म लेगा वही ब्राह्मण है। और उस प्रकार से उन्होंने क्या कर रखा था? धर्म का व्यवसायीकरण कर रखा था, या अपसंप्रदाय हैं। तो इस प्रकार से ये सारे लोग मिल करके एक कॉन्फ्रेंस की 1911 में मिदनापुर में, और उसके चेयरमैन थे श्री विपिन बिहारी गोस्वामी। तो उन्होंने श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर को आमंत्रित किया कि आप भक्ति विनोद ठाकुर को बुलाया और कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है या वैष्णव श्रेष्ठ है, इसके ऊपर क्या होगा? एक डिबेट होगा। और ये बहुत समय से उनकी तरफ से ये चला आ रहा था कि जो शालिग्राम शिला है, शालिग्राम शिला की उपासना करने का अधिकार केवल किसके पास है? जो जात ब्राह्मण है, इन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। तो ऐसा विरोध हम देख रहे हैं शुरू से चल रहा है, महाप्रभु के समय से चल रहा है। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीला श्यामानंद पंडित को भी ये विरोध देखना पड़ा, और उन्होंने ये भी तर्क दिया कि आप लोग नहीं कर सकते शालिग्राम की सेवा, क्योंकि अगर आप शालिग्राम की सेवा कर सकते तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को गोवर्धन शिला क्यों दिया? हाँ, इससे ये स्पष्ट होता है कि जब तक आप ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मे तब तक आप शालिग्राम की सेवा नहीं कर सकते। तो इसके लिए उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को आमंत्रित किया। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में भी देखते हैं कि बहुत सारी त्रासदियां हैं, बहुत सारी विपत्तियां हैं। विशेष रूप से उनके शरीर भी बहुत अस्वस्थ रहता, तो बहुत अस्वस्थ थे। र्यूमेटिज्म होता है एक डिजीज, उससे वो इतने अस्वस्थ थे कि वो खड़े भी नहीं हो सकते थे। तो उन्होंने कहा भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर को कि मेरा प्रतिनिधित्व आप करना। और देखिए यहां भी प्रेरणा मिलती है। जाने से पूर्व श्रील भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर ने बहुत तैयारी की, उन्होंने बहुत प्रिपरेशन किया। उन्होंने एक संकलन किया जिसका नाम था ब्राह्मणा और वैष्णवा त्रातमय विषयक सिद्धांत। उन्होंने पूरी पुस्तक लिखी और वो पुस्तक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को प्रेजेंट की और उनसे अनुमोदन लिया कि मैं ये प्रस्तुत करूंगा। और उसको पढ़ के भक्ति विनोद ठाकुर इतने प्रफुल्लित हुए कि वो बेड से उठ गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि निश्चित रूप से आप विजयी भव। तो ये मिदनापुर में सभा होती है और इसमें सारे बंगाल के वृंदावन से भी और कई स्थानों से, हाँ, सारे स्मार्त ब्राह्मण, जात गोसाई, जितने भी वैष्णव है, सब आए हुए थे देखने के लिए कि निष्कर्ष क्या निकलता है। हाँ, स्टेक पे था ना, क्योंकि बोल रहे थे दोनों चीजों का। उनका जो जात गोसाई थी उनको किस बात की सबसे ज्यादा तकलीफ थी कि जो वैष्णवों का कद बढ़ रहा है उनसे उनका कद घट रहा है। उनका कद घट रहा है मतलब उनका व्यवसाय घट रहा है। तो वो चाहते थे कि ये निषेध किया जाए। तो पहले दिन तो जो ब्राह्मण है उनके गुणों के बारे में बोला भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर ने, और दूसरे सत्र में उन्होंने ये बोला कि ब्राह्मण व्यक्ति कैसे होता है, क्या शरीर से होता है क्या? शरीर ब्राह्मण है क्या? अगर शरीर ब्राह्मण है तो मरने के बाद आप उसको जला देते हो, जला देते हैं ना, तो फिर क्या लग जाएगी? ब्रह्म हत्या ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो शरीर ब्राह्मण नहीं है तो क्या आत्मा ब्राह्मण है? क्या ब्राह्मण है? हाँ, आत्मा तो निर्लेप है, ना जायते म्रियते वा कदाचिन। तो उनके तर्कों से और उनके प्रस्तुतिकरण से क्या हुआ, सारे ब्राह्मण वहां से भागने लगे
सारों को उन्होंने परास्त कर दिया, और जो पब्लिक थी वो सारी की सारी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का चरण स्पर्श करना चाहती थी। वहां पे बवाल हो गया, इतनी पुलिस बुलानी पड़ी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणों को धोया गया और उसके जल को और जल से बुलाया गया और वो जल सबके ऊपर छिड़का गया। इस प्रकार से पहला ट्रायम्फ था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। यह उनका पहली विजय थी पब्लिकली। लेकिन उससे ही समाप्त नहीं हुई समस्या। हाँ, कुछ ही दिनों के बाद एक और सभा बनाई गई नवद्वीप में। यह भी 1911 में ही है। इसमें बड़ो अखाड़ो नवद्वीप में है, और वहां पे भी ये बताया, जो स्मार्त ब्राह्मण थे उन्होंने और आरोप लगाए। बोले कि जो आप चैतन्य देव की उपासना करते हैं भगवान के रूप में, राधा कृष्ण से अभिन्न, वो ये तो सब शास्त्र विहीन है। कहाँ शास्त्रों में दिया गया है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है? उन्होंने तो स्वयं कहा कि वो क्या है, भक्त हैं। तो इस प्रकार से ये जो आप लोग दीक्षा देते हो या जो दीक्षा के मंत्र देते हो, आपका कोई औचित्य ही नहीं है, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये दोबारा हुआ। तो इस प्रकार से दोबारा फिर डिबेट के लिए गए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उन्होंने कई शास्त्रों से, कई श्रुति शास्त्रों से, वेदों से, अर्थव वेदों से उन्होंने ये सिद्ध किया कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं श्री कृष्ण है। गोलोका खाने धामनी गोविंद द्विभुज गौर सर्वत्मा। तो इस प्रकार से उन्होंने कई शास्त्र प्रमाण दिए। फिर उन्होंने यह भी बताया कि श्रील व्यासदेव जिन्होंने सारे शास्त्र लिखे हैं, उनका जन्म किस गर्भ से हुआ? क्या ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ? क्या थी उनकी माता? कौन थी? सत्यवती। सत्यवती किसकी पुत्री है? एक मछुआरे की पुत्री है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि का जन्म कहां से हुआ? वाल्मीकि का जन्म कहां से कहा जाता है? हाँ, वाल्मीकि किससे हुआ? एंट हिल से हुआ। और महाप्रभु ने यह सिद्धांत बताया कि हरिदास द्वारा नाम महात्म प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास, श्री रूप द्वारा ब्रज विलास। तो महाप्रभु ने सिद्धांत सिद्ध किया कि जन्म से नहीं, किससे होता है? भगवान ने क्या कहा कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागयो, गुण और कर्म से होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पूरे जीवन भर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे आचार्यों को ये विरोध, अब प्रभुपाद जी की कृपा से ये विरोध तो समाप्त हो गया है, सेटल हो चुका है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मैं आया तो था ब्रज प्रेम देने के लिए, माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्या श्री रूपानुगा भक्तिदा। वो जो माधुर्य उज्ज्वल प्रेम है जिसको श्रील रूप गोस्वामी जो श्री चैतन्य मनोभिष्टम है उसको स्थापित करने के लिए आए थे, लेकिन उनका जीवन किस में चला गया? जो ये मायावाद है, जो ये अपसंप्रदाय है और जो ये स्मार्थ है, इनका नाश करने में ही उनका समय चला गया। तो उसके लिए उन्होंने किसे मनोनीत किया? श्रील प्रभुपाद को। तो इस प्रकार से कई ऐसे प्रांग मिलते हैं। और फिर कुछ ही समय में और उनके ऊपर विपत्ति आई कि 1914 में 23 जून 1914 में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का तिरोभाव हो जाता है। और भक्ति विनोद ठाकुर का जब तिरोभाव होता है तो उस दिन ये मायापुर में थे और भक्ति विनोद ठाकुर कहाँ पे थे? भक्ति भवन कलकत्ता में। तो बहुत वर्षा हो रही थी, वो पहुंच नहीं पाए और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो उनकी माता भागवती देवी ने बताया कि आपके पिता आपके लिए 4 आदेश छोड़ के गए। तो भागवती देवी ने बताया कि भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि आप जो भक्ति का शुद्ध सिद्धांत है इसका प्रचार करें, जो मायापुर धाम है इसका विस्तार करें, और जो वैष्णव ग्रंथ हैं उनका प्रकाशन करें, और जो दैवी वर्ण आश्रम है उसका स्थापन करें। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप और सनातन गोस्वामी को व्रज के लिए कहा। क्या कहा? तुम्ही करहा भक्ति शास्त्रे रा प्रचार, मथुराय लुप्त तीर्थ करिहा उद्धार, वृंदावन कृष्ण सेवा वैष्णव आचार, भक्ति स्मृति शास्त्र करिहा प्रचार, युक्त वैराग स्थिति सब सिखाइला, शुष्क वैराग ज्ञान सब निषेधिला। तो इस प्रकार से पूरा विस्तार करने के लिए कहा। प्रभुपाद जी ने भी कहा जयप्रदा स्वामी महाराज को, क्या कहा? नाउ आई एम गिविंग यू द किंगडम ऑफ गॉड, डेवलप इट।
तो ये कहाँ से आ रहा है? ये चलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से आ रहा है। तो इस प्रकार से उनको ये एक बहुत बड़ा आघात लगा कि श्री भक्ति विनोद ठाकुर का तिरोभाव हुआ, और कुछ ही समय के बाद श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का भी तिरोभाव हो गया। तो बहुत विरक्त और बहुत अपने आप को रिक्त महसूस कर रहे थे। और जितने जांत गोसाई हैं वो सब जानते हैं आप कि वो शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के जो शरीर है उसको अपने वट में ले जाके समाधि बनाना चाहते थे। वहाँ भी बड़ा विवाद हुआ और उन सबको निस्तेज किया। तो जब इन दोनों का तिरोभाव हो गया तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये विचार कर रहे थे कि अब तो मैं अकेला पड़ गया, मैं कैसे भक्ति विनोद ठाकुर की जो आदेश है उसका क्रियान्वित करूंगा, कैसे उसको सफल बनाऊंगा। तो ये सोच के वो विचार ही कर रहे थे। तो ये क्या देखते हैं कि इनके समक्ष पंचतत्व उपस्थित हो गए। श्री श्री पंचतत्व की जय, पूरे पंचतत्व उपस्थित हो गए। और ना सिर्फ पंचतत्व उपस्थित हो गए, षड गोस्वामी उपस्थित हो गए, जगन्नाथ दास बाबा जी उपस्थित हो गए, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और जितने भी विशेष वैष्णव हैं वो सारे उपस्थित हो गए। और सब बोलते हैं कि आप बिल्कुल भी डरो नहीं। देखते हैं हमारी परंपरा में चला है। श्रीला प्रभुपाद जी जब ऐसा विचार कर रहे थे कहाँ पे, राधा दामोदर मंदिर में, तो श्रीला रूप गोस्वामी उनके समक्ष प्रस्तुत हो गए और उन्हें आदेश दिया कि गौरवाणी, गौर नाम, गौर धाम और गौर काम, 4 चीज। गौरवाणी, गौरवाणी का प्रचार करो, गौर नाम संकीर्तन, गौर धाम और गौर काम। तो इस प्रकार से कहा कि ये आप ये काम करो, ये प्रेम धर्म का विस्तार करो और इससे आप पूरी तरीके से प्रफुल्लित होकर के प्रचार का कार्य शुरू करते हैं और विश्व वैष्णव सभा को स्थापित करते हैं। विश्व का मतलब क्या है? इंटरनेशनल वैष्णव सोसाइटी। तो जो इंटरनेशनल सोसाइटी है उसका स्थापन कब किया? 1919 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। और 1920 में उन्होंने पहरा गौड़िया मठ स्थापित किया जो कि कलकत्ता में था। और उन्होंने अपना पहला सन्यासी, अपने जो शिष्य थे उसमें से पहला सन्यास दीक्षा दी भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज को 1920 में। प्रचार करना शुरू किया। प्रचार करते करते उन्होंने पूर्व बंगाल में, जैसे ही सन्यास लिया भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज को, उनको उन्होंने भेजा कहाँ? पूर्वी बंगाल में। पूर्वी बंगाल जो कि आज का बांग्लादेश है। और जब बांग्लादेश में गए तो देखिए पूर्व बंगाल के जो हिंदू थे वो हिंदू शाक्त नहीं थे जैसे कि पश्चिम बंगाल के। तो ज्यादातर तब क्या है? दुर्गा के उपासक हैं वहां पे। लेकिन अपसंप्रदायवाद का बहुत बड़ा प्रभाव था। तो जब इनके शिष्य गए प्रचार करने के लिए तो उनके शिष्यों को सब जगह मना कर दिया गया। यहां तक कि उन्हें कोई खाने के लिए नहीं दे रहा था और जल देने के लिए भी मना किया। तो जब थोड़ा पढ़ता हूं मैं भक्ति विकास महाराज की, टाइम तो निकल रहा है, थोड़ा सा पढ़ें, बहुत विशेष है। देखिए कितना किस किस विरोध को सहा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। नहीं 12 में नहीं, 10 बजे से तो वो होगा ना। पेशेवर गुरुओं ने, तो पूर्व बंगाल के हिंदू परंपरागत रूप से मुख्यतः श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री राधा कृष्ण के भक्त थे। लेकिन समस्या क्या थी कि पूर्व बंगाल के हिंदुओं में शुद्ध भक्ति का प्रसारण करने में बड़ा अवरोध यह था कि वो सहज श्रद्धा गलत स्थान पर स्थापित हो चुकी थी और अधिकांश सभी ढोंगी गुरुओं और प्राकृत साहजियों के फांस में फंसे हुए थे। वो मछली खाने वाले वैष्णव थे। परमानंद भाव का कृत्रिम प्रदर्शन, धर्म के बदले में शास्त्रों का कथन, धंधे के रूप में गुरु पद चलना और दूसरों से भगवान चैतन्य के उपदेश का वास्तविक सार को कुंठित बना दिया था। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य पहुंचे वहां प्रचार करने के लिए, तो इन गुरुओं ने अपने अनुयायियों को कहा कि इनके शिष्यों का बहिष्कार करो, इनके शिष्यों के प्रवचनों में कोई नहीं जाएगा, इन्हें कोई भोजन यहां तक कि पानी भी नहीं देगा। और उन्हें ऐसी चेतावनी दी कि यदि उनकी सहायता की जाएगी तो वे अपने गुरुओं तथा पितरों के प्रति अपराध होगा और उनके बालकों पर विपदाएं आएंगी। तो पाखंडी गुरुओं के ऐसे छलपूर्ण दांव पे से प्रचारकों को भगा देने और इस तरह का अवरोध के बिना धोखेबाजी का धंधा जारी रहा। तो भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज, जानते हैं बहुत विशेष है भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज,
कि भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज जी वो सन्यासी हैं जो प्रभुपाद जी के पास आए थे, कहाँ पे? इलाहाबाद में प्रचार करने के लिए भेजा ना, तो इलाहाबाद में आए थे और इलाहाबाद में आके अभय बाबू से क्या बोलते हैं कि आप यहाँ मठ खोलने में हमारी सहायता करिए। 1933 की बात है। तो टेलीग्राम लिखा, सुनिए अब भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर का लॉ एंड गुरु कैसे। तो भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज ने एक टेलीग्राम लिखा भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर को, और भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर ने तुरंत उत्तर भेजा। उन्होंने कहा यदि जरूरत हो तो भूरी गंगा का पानी पीकर टिको, अपने अस्तित्व को टिकाए रखना, लेकिन भगवान चेतन के उपदेशों का वितरण करने से रुकना नहीं। बोले अगर कोई नहीं देता कुछ खाने को, कोई पीने को पानी भी नहीं देता, तो वहां पे जो नदी है ना उसका पानी पियो और प्रचार करो। जब प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को भेजा रशिया में कि जाओ प्रचार करो, तो बोलने लगे क्या है वहां तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं प्रभुपाद। हाँ, क्या मिलता है वहां पे? रेड मीट। तो प्रभुपाद जी को कहां से प्रेरणा मिली? यहीं से। हाँ, श्रील सरस्वती ठाकुर ने जल्दी ही ढाका के निवासियों के लिए एक नम्र निवेदक शीर्षक वाली एक छोटी धर्मक पर, देखिए मतलब एक्सपर्टीज देखिए, जब सारा पूरा ढाका विरोध कर रहा है, कोई पानी तक देने को तैयार नहीं है, इन्होंने अपने शिष्यों का वहीं टिके रहो और कहीं भागना नहीं, वहीं जाके प्रचार करो। और उन्होंने एक पुस्तक निकाली, उस पुस्तक में उन्होंने ये सारे जो सिद्धांत हैं, जो संकट में घिरे हुए प्रतिनिधियों के उद्देश्य से गौड़िया मठ की आवाज, मतलब उन्होंने एक पुस्तक निकाली और एक पुस्तक पत्रिका छपवाई और वितरण करवाया। और उसका प्रभाव क्या हुआ कि लोग जब पुस्तक पढ़े तो उनके विचार बदलने लगे और बंगाल के कुछ सुशिक्षित युवक उनसे जुड़ने के लिए आ गए, और थोड़े ही दिन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ढाका आ गए, इतने विरोध के बीच में। हाँ, और उनके आगमन से क्या हुआ? प्रचार बढ़ गया, सब जगह प्रचार होने लगा, और ढाका में ही उन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना की। 1920 के बाद से लेकर 1936 तक, समय समाप्त हो रहा है, मैं बता नहीं सकता, उन्होंने निरंतर इतना प्रचार का कार्य किया, इतने मठ खोले, प्रेसेस लगाई। हाँ, उन्होंने जो 4 उनको आदेश मिले थे भक्ति विनोद ठाकुर के, उन्होंने सबसे पहले जो प्रेस लगाई वो कहाँ पे लगाई? वज्रपट्टनम। वज्रपट्टनम का है श्रीधाम भायापुर, जो अभी गौड़िया मठ है। फिर उन्होंने कृष्णानगर में, मद्रास में, इस प्रकार से, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया क्या है, बृहद मृदंग, उन्होंने प्रेसेस की स्थापना की, 64 गौड़िया मठों की स्थापना की। जहां भी जाते थे प्रबल विरोध होता था, इतना विरोध कि उनको मारने की कोशिश करते थे। जब उनकी परिक्रमा पार्टी व्रज में आई तो जितने जात गोसाई थे, क्योंकि उनका विरोध करते थे, उन्होंने क्या कर दिए? अपने सारे मंदिर बंद कर दिए। केवल एक ही मंदिर, एक ही देवालय, हाँ, श्री राधा रमन देव, क्योंकि वहां के जो गोसाई थे वो परिचित थे भक्ति विनोद ठाकुर से, श्री मधुसूदन गोस्वामी, उन्होंने केवल उन्हें आने को स्वीकार किया। यहां तक कि जब नवदीप में नवदीप मंडल परिक्रमा निकाल रहे थे, तो जो जात गोसाई और सार्थ ब्राह्मण है, उन्होंने उनकी परिक्रमा पार्टी के ऊपर इतना प्रहार किया, हमला किया, उन्हें मारने की चेष्टा की। लेकिन उनके शिष्य बिहारी, विनोद बिहारी ने क्या किया? विनोद बिहारी उनके शिष्य थे, वो उतने ही लंबे थे जैसे कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, 6 फुट के थे। तो उनको एक स्थान में ले गए और उनके वस्त्र, उनके गेरुआ वस्त्र उन्होंने पहन लिए और अपने वस्त्र दे दिए। तो ये सन्यास था, एक तरीके से सन्यास था। और श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हीं विनोद बिहारी ब्रह्मचारी यानी कि भक्ति प्रज्ञान केशव भारती से सन्यास स्वीकार किया और उनकी जान बचाई। तो इस प्रकार से लगातार निरंतर इनके पूरे जीवन में इतना संघर्ष, इतनी विपत्तियां, इतना विरोध, यहां तक कि इनको मारने के लिए इतनी बार प्रयास किया। एक बार पुलिस वालों को पैसे दिए गए ताकि इनको मार दिया जाए, लेकिन पुलिस वालों ने भी वो पैसे वापस कर दिए। तो इतना संघर्ष देखा और इतने प्रखर रूप से इन्होंने प्रचार किया और इतने रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे प्रचार में, कि इन्होंने नए नए इनोवेशंस किए जो प्रचार में कभी नहीं होते थे। जिस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे उस समय गाड़ियां नहीं थी, केवल ब्रिटिशर्स के पास थोड़ी सी गाड़ी थी। इन्होंने एक गाड़ी ली और गाड़ी लेके क्या करते थे? गांव में चले जाते थे। तो गांव में जब गाड़ी लेके जाते थे तो सारे गांव वाले आ जाते थे, किसको देखने के लिए? गाड़ी देखने के लिए। तो गाड़ी के बोनेट पे बैठ करके प्रचार करते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत क्रांतिकारी तरीके से प्रचार किया
और इतने सारे मठों का निर्माण किया। और 1922 में कलकत्ता में हमारे श्रील प्रभुपाद जी से पहली बार मिले। और जब प्रभुपाद जी पहली बार मिले तो उन्हें प्रभुपाद जी को क्या आदेश दिया कि आप जाओ और पाश्चात्य देश में प्रचार करो। और यही बार बार आदेश श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें दोहराया। तो इस प्रकार से, और श्रील प्रभुपाद जी के जाने के पूर्व भी 1936 में, नहीं 1933 में उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा कि आप जाओ और पाश्चात्य देशों में प्रचार करो। तो उनके शिष्य कहाँ गए? ब्रिटेन में और जर्मनी में, लेकिन सफल नहीं हो पाए, वापस आ गए। और 1936 जो उनका अंतिम इस धराधाम में उनकी लीला थी, उन्होंने बहुत प्रचार किया और कई स्थानों पे उन्होंने मठ खोले। मायापुर, कटक, अलारनाथ, ढाका, कुरुक्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, कलकत्ता। तो इस प्रकार से लगातार प्रचार करते रहे और मठ खोलते रहे। 1935 में जब श्रील प्रभुपाद जी राधा कुंड में गए थे तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनसे उनको कहा, प्रभुपाद जी को दूसरा आदेश क्या दिया कि जब भी आपके पास कुछ पैसे हो आप क्या करना? पुस्तकें छापना। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने हृदय की बात उन्होंने बताई और कहे कि मठ में क्या लगेगी? आग लगेगी, आगुन ज्वाली बे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार से जब तक वो रहे उन्होंने प्रखरता के साथ प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्य संदेश है उसे प्रचारित किया। बहुत सारी पास टाइम्स हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं है। और 1 जनवरी 1937 वो उनका तिरोभाव का दिन था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोलकाता में थे और उन्होंने अपने शिष्य भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज को कहा कि श्री रूप मंजरी पदा गाइए। और ये श्री रूप गोस्वामी का भजन सुनते हुए उन्होंने अपना तिरोभाव किया। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय, उनके आविर्भाव दिवस की जय। और 5 मिनट में थोड़ा और बताना चाहूँगा। श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज बहुत विशेष हैं। श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज, गौर गोविंद स्वामी महाराज का भी आज तिरोभाव है। श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज का तिरोभाव फरवरी 9, 1996 में आज के दिन हुआ श्रीधाम मायापुर में। आज के दिन जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव है और उनका आविर्भाव है 9 फरवरी 1929 को जगन्नाथपुरी के समीप ही एक स्थान है जिसका नाम है जगन्नाथपुरा। और इनकी जो माताश्री हैं, इनकी माताश्री उस परिवार से हैं जो कि गदाईगिरी में गिरी के नाम से फेमस है। गदाईगिरी कोई गया है? तो गदाईगिरी बहुत फेमस है। वहाँ पे जो वैष्णव हैं, इनके जो माताजी के पिताजी थे यानी कि इनके नाना जी, उनका नाम था बौरी गिरी और वो श्री श्यामानंद प्रभु की परंपरा से आते हैं। और उनका कीर्तन बहुत विशेष था। वो 24 घंटे नित्य हरे कृष्ण महामंत्र करते और कीर्तन करते। इनका नाम रखा गया ब्रजबंधु मनिक। और ये अपने पिता के घर नहीं रहते थे, अपने नाना और मामाओं के घर रहते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, वो सब स्थानों में जाकर के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे। तो उनके साथ ही ये कीर्तन करते। और बाल्य अवस्था में ही, केवल 5 वर्ष की अवस्था से ही इन्हें श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत और भगवत गीता पूरी याद हो गई थी 5 वर्ष की अवस्था में। इतना विशेष था। लेकिन बहुत ही परिवार में और भी कई संकट थे, आर्थिक संकट था। तो इन्होंने बीए, एजुकेटेड भी बहुत थे उस समय, बीए और बीएड किया और स्कूल टीचर बन गए। 1955 में इनके पिताजी का अंत हुआ, उनका निधन हो गया और इन्हें मजबूरन विवाह करना पड़ा। ये करना नहीं चाहते थे। लेकिन 1973 में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया। अप्रैल 1974 में एक भगवत गीता, 2 गमछा और एक नोटबुक लेके इन्होंने घर छोड़ दिया और इनका नाम हो गया गौर गोपाल। गौर क्यों? गौरांग महाप्रभु से, और गोपाल इनके जो विग्रह थे। और ये गुरु की खोज में पूरे भारत में भ्रमण करने लगे। हिमालय में गए, कन्या साउथ में गए, सब जगह गए। भ्रमण करते करते सितंबर 1974 में ये मथुरा वृंदावन आ गए। और मथुरा वृंदावन जब ये आते हैं तो इन्हें एक बैक टू गॉड हेड मैगजीन मिलती है। और उस बैक टू गॉड हेड मैगजीन में इन्हें चैतन्य महाप्रभु दिखते हैं। चैतन्य महाप्रभु का चित्र था, हरे कृष्ण महामंत्र था, श्रीमद् भागवतम था। तो बड़े संतुष्ट होते हैं और आते हैं रमन रेती
जहाँ पे इस्कॉन का मंदिर का नवनिर्माण हो रहा था, और प्रभुपाद जी से मिलने की इच्छा करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्य इनको इजाज़त नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये सब जगह भ्रमण कर रहे थे ना, तो किस रूप में थे? एक योगी के रूप में, एक बाबा के रूप में। ये मायावादी है। लेकिन ये बार बार आने लगे, तो प्रभुपाद जी ने एक बार देख लिया ब्रह्मानंद प्रभु मिलने नहीं दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आने दो, जो है उसे आने दो। हाँ, जब सनातन गोस्वामी पहुंचे वाराणसी में और चैतन्य महाप्रभु उनका इंतजार कर रहे थे, तो महाप्रभु ने चंद्रशेखर को बोला कि जाओ देखो बाहर एक बहुत बड़े संत आए, उन्हें ले आओ। तो चंद्रशेखर बाहर देख के आते हैं और बोलते हैं नहीं वहाँ कोई नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा दोबारा भेजा, नहीं जाओ वहाँ जरूर है। तो जब वो वापस आते हैं तो बोले कोई मिला? बोला नहीं कोई नहीं मिला, एक मुस्लिम भिखारी दरवेश मिला। तो महाप्रभु ने कहा उसे ले आओ अंदर। पहचान नहीं पाए। तो इस प्रकार से पहला मिलन होता है श्रील प्रभुपाद जी के साथ। और जैसे ही ये प्रणाम करते हैं तो प्रभुपाद जी इनसे पूछते हैं कि क्या आपने संन्यास ले लिया? और ये बोलते हैं नहीं, और ये पहचान गए कि यही वास्तव में मेरे गुरु हैं, क्योंकि ये मेरे चैत्य गुरु ने मेरे हृदय को पढ़ लिया। लेकिन प्रभुपाद जी भी इतने विशेष हैं, प्रभुपाद जी ने कहा यहीं बैठ जाओ, और कहा कि एक सेवा करनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी ने अपनी एक बुक मंगाई, परफेक्शन ऑफ योगा, छोटी बुक, और उन्होंने कहा कि आप हिंदी में इसका अनुवाद करो। बताइए, पहली मीटिंग। पहली मीटिंग, पहली बार मिलने आए हैं, प्रभुपाद जी ने वहीं बता दिया, बोला पेपर दे दो, पेन दे दो और पुस्तक दे दो, अनुवाद करो। और कई घंटों तक वो बैठ के अनुवाद करते हैं, और अनुवाद प्रभुपाद जी देखते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, और प्रभुपाद जी उन्हें वहाँ पे दीक्षा देते हैं। वो उस समय जन्माष्टमी का समय था, लगभग 74 सितंबर 1974 आए थे उसी समय। और 6 महीने के अंदर उनको कृष्ण बलराम ओपनिंग के समय संन्यास देते हैं, और संन्यास देते समय ये आदेश देते हैं कि आप ओडिशा में जाओ, वहाँ पे भव्य मंदिर बनाओ, और मेरी सारी पुस्तकों का अनुवाद उड़िया भाषा में करो। ऐसे ही पहली बार श्रील प्रभुपाद जी मिले भक्ति चारू स्वामी महाराज से। कहाँ पे मिले? ट्रेन में। बोले यू आर बांग्ला? बोले यस, यू ट्रांसलेट ऑल माई बुक्स इन बंगाली। यू आर उड़िया, यू ट्रांसलेट ऑल माई बुक्स इन उड़िया। और मंदिर का निर्माण करो। बोले मंदिर का निर्माण करो, अकेले कैसे करूंगा? बोले कुछ ब्रह्मचारी दो, कुछ पैसे दो गुरुदेव, अकेले कैसे करूंगा? प्रभुपाद जी ने कहा मैं अकेले गया अमेरिका, मेरे साथ कोई ब्रह्मचारी नहीं था, मेरे साथ कोई पैसा नहीं था, तुम्हारे पास भी हाँ कोई सोर्स नहीं, आप जाओ, यू डिपेंड ऑन कृष्णा, कृष्णा विल प्रोवाइड। तो इस प्रकार से हाँ ये 2 आदेश लेके श्रील गौर गोविंद महाराज आते हैं। उनको जो संन्यास का नाम दिया गौर गोविंद स्वामी। और 1977 में श्रील प्रभुपाद जी स्वयं जाते हैं भुवनेश्वर में, 10 दिन वहाँ रहे प्रभुपाद जी। और वो लास्ट मंदिर है जिसका प्रभुपाद जी ने शिलान्यास किया, और पूरे जीवन श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अनुवाद किया गौर गोविंद महाराज ने, और पूरे वर्ल्ड में घूम के ट्रैवल किया। और बहुत सुंदर प्रभुपाद जी के लिए एक भेंट दी, उनका कृष्ण बलराम मंदिर भुवनेश्वर में। आप लोग गए भुवनेश्वर में कृष्ण बलराम मंदिर? और श्रील गौर गोविंद महाराज जाने जाते हैं अपनी विशेष व्याख्यान के लिए। उनकी एक पहली बुक मैंने पढ़ी थी, मथुरा मीट्स वृंदावन, जब मैं शुरू में नया आया था। बहुत ही विशेष पुस्तकें हैं, क्योंकि जो तत्व है उसका जितना प्रकाश गौर गोविंद महाराज करते हैं शायद ही कोई करता है। जो विशेष रूप से जो तत्व है, जो कृष्ण का तत्व है, कृष्ण ने कहा कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। तो इसलिए गौर गोविंद महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, उन्होंने प्रभुपाद जी के जाने के बाद सारे पूरे इस्कॉन सोसाइटी में सबको बांध के रखा। हाँ, वो बिल्कुल विरक्त थे। उनको बोला जाता था कि आप जीबीसी बनिए, वो जीबीसी बनने को तैयार नहीं। हाँ, उनको बोला गया कि आप गुरु बनिए, वो गुरु बनने को तैयार रही। लेकिन वो प्रभुपाद जी की हाँ पूरी समय तक सेवा करते रहे, समर्पण करते रहे। ऐसे श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज को हमारा बारंबार प्रणाम है। मैं यही समाप्त करता हूँ। हाँ, टाइम तो ज़्यादा हो गया है, लेकिन अगर किसी को कुछ कहना है, जितना प्रभु तो चले गए हैं, समाप्त करें। 10 बजे देखिए कार्यक्रम है, 10 बजे से वैष्णव भजन है, 10:30 बजे श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अभिषेक है। अभिषेक में सब लोग जरूर आइए और श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा प्राप्त करिए। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील पुरुषोत्तम ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील गौर गोविंद स्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।